हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या कोविड वैक्सीन से हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और क्या कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक आ सकता है। क्या लोगों के मन में जो ये डर है कि कोविड वैक्सीन फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, जो भी डोज लोग लगवा रहे हैं, क्या उनको कोविड वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और अगर वो करवा रहे हैं तो उसमें क्या रिस्क है। क्या हार्ट पेशेंट्स को कोविड नहीं वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में ऐसा हुआ कि पेशेंट्स को ऐसा लगता था कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ जाएगा, तो तुरंत किसी का अगर एंजियोप्लास्टी हुआ तो वो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाह रहे थे लोग, या लोग हार्ट अटैक के पेशेंट्स या वाल्वुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स भी कई बार वैक्सीनेशन नहीं कराते थे। हमसे आके पूछते थे कि वैक्सीनेशन कराएं या नहीं कराएं, हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। और हमारे लिए भी कई बार उनको 100% गारंटी दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, खासकर इनिशियल स्टेजेस में जब वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुई थी। तो हमारे पास भी इतना डेटा नहीं था कि उनको क्लियर कट बोल सके कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इस बारे में रिसर्च थोड़े टाइम के बाद ही धीरे धीरे करके आना चालू हुई। पर आज ये टॉपिक वैक्सीनेशन के मद्देनज़र हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा लेट है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड वैक्सीनेशन का अभी थर्ड राउंड, इवन बूस्टर डोज चल रहा है। हम फर्स्ट राउंड में डिस्कस नहीं किया, अब डिस्कस कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी भी काफ़ी लोग रिसेंटली भी इस बारे में बात करते हैं कि जब से वैक्सीन लगाए तब से मुझे प्रॉब्लम हो गई है, या मेरे फ्रेंड को वैक्सीन लगने के बाद हार्ट अटैक आ गया, वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। लोग एक दूसरे को डिस्करेज करते हैं, खासकर उम्रदराज पेशेंट में, या खासकर जिन लोगों को हार्ट की बीमारियां हैं। कई मेरे ऐसे नोन पेशेंट्स हैं जिनको पहले हार्ट का प्रॉब्लम आ चुका है, लेकिन वो डर के मारे वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। तो आज उस मिथ को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब अपने पास सफिशिएंट डेटा है, हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। पहले तो खैर उस टाइम पे जब वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ था तब ये डर बहुत ज़्यादा था, पर हमारे पास भी उतना डेटा नहीं था इस बारे में कमेंट करने के लिए। तो आज उस पर बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिकमेंड करूँगा एक से एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको एट द आउटसेट मैं बोल दूं कि वैक्सीनेशन से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली जब सेकेंड वेव कोविड वैक्सीनेशन का आया था, उस समय वैक्सीनेशन ड्राइव जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये डर था कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड हार्ट अटैक हो रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा भी गया कि वैक्सीन लगाया पेशेंट ने और 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पेशेंट को हार्ट अटैक लेके पेशेंट आया और पेशेंट सारा डोज वैक्सीन पे कर रहे थे। पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि वैक्सीन से कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ हार्ट अटैक्स नहीं देखा गया। इनफैक्ट ज़्यादातर ये वैक्सीनेशन ड्राइव जब स्टार्ट हुई थी तभी कोविड का सेकेंड वेव आया था। ज़्यादातर जब ज़्यादा लोग को मिलने लगी थी वैक्सीन, उसी टाइम पे कोविड का सेकेंड वेव आया था। तो ज़्यादातर ये जो हार्ट अटैक के चांसेस बड़े लोगों में मिले वो कोविड वायरस रिलेटेड हार्ट अटैक्स थे रादर देन वैक्सीनेशन रिलेटेड हार्ट अटैक्स। क्योंकि वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव तो उसके बाद भी ड्राइव कोविड की जाने के बाद भी बहुत सालों, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से चल रही है। बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। आई थिंक 100 करोड़ का टाइम तो हमने कब से क्रॉस कर लिया, अब तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ वैक्सीनेशन जैब्स हो चुके हैं। पर कोविड का टाइम खत्म होने के बाद हमने इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स नहीं देखे हैं, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डाइटिस नहीं देखे हैं। और अगर थोड़ा बहुत मायोकार्डाइटिस होता भी है या हार्ट के अंदर थोड़ी बहुत सूजन होती भी है तो वो भी बहुत माइल्ड फॉर्म का होता है। और किसी भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर डेवलप हुआ हो, कि पहले से अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर रहा हो वो सडनली वर्सन हो गया हो, ऐसा यूजली नहीं देखा गया। इसलिए ये डर को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि हार्ट अटैक उससे हो जाएगा और हार्ट पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए वैक्सीन। रादर सच तो ये कि हार्ट पेशेंट्स को और ज़्यादा वैक्सीन करवाना चाहिए, और ज़्यादा जो लोग हार्ट फेलियर से प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिन लोग को पहले हार्ट अटैक आ चुका है, पहले स्टेंट वेंट डला है, ऐसे लोग को तो उल्टा और ज़्यादा वैक्सीनेशन में सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वैक्सीन करवाएं। क्योंकि ऐसे लोग को अगर कोविड हो जाए तो डेफिनेटली कोविड उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कोविड में हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना ज़्यादा है। कोविड में मायोकार्डाइटिस ऑलमोस्ट 10 to 40% तक एक्सीड करती थी उसका इंसिडेंस। एक स्टडी ने 7% शो किया था, मैक्सिमम एक स्टडी ने 40% तक शो किया था। जबकि वैक्सीन रिलेटेड मायोकार्डाइटिस होने का चांस 1 in 1 million ऑलमोस्ट है, यानी 1 मिलियन में 10 लाख लोगों में एक आध किसी को मायोकार्डाइटिस होगा। और ज़्यादातर उसमें भी अगर किसी को होगा तो बहुत सीरियस फॉर्म्स नहीं होगा, उससे हार्ट फेलियर नहीं होगा और हार्ट अटैक होने का चांस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऑब्वियसली कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं तो बॉडी में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है, थोड़ा लोगों को फीवर आता है, क्योंकि वैक्सीन का काम करने का तरीका भी वही है कि वायरस बॉडी में अंदर में जाता है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है या जो भी एंटीजन है बॉडी में जाता है और इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करता है। कोई भी कारण से अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होगी तो थोड़ा सा हार्ट अटैक आने का चांस या बॉडी में क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ जाता है।
इसीलिए कभी कभार वैक्सीन के बाद थोड़ा सा रिस्क देखा जाता है या मायोकार्डाइटिस देखा जाता है, लेकिन ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि कोविड के बाद कितना मायोकार्डाइटिस हो रहा था एज कम्पेयर टू वैक्सीन रिलेटेड कितना मायोकार्डाइटिस हो रहा है, तो इन दोनों चांसेस के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए तो उल्टा और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन कराएं, नहीं तो उनको जान का खतरा कंपेरेटिवली और कई गुना ज़्यादा होगा अगर उनको कोविड हो गया तो। वैक्सीन से अगर प्रॉब्लम होनी भी है तो 1 in 1 million चांसेस ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि यंग पेशेंट्स में जिन लोग को फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो mRNA बेस्ड वैक्सीन थी वो लगी, उनको ज़्यादा रिस्क हुआ। जिन लोग को सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का हुआ उनको थोड़ा रिस्क हुआ, और जिन लोग को वैक्सीनेशन होने के बाद एक हफ्ते थोड़ा सा रिस्क होता है। ये थोड़े बहुत स्टडीज़ ने कोरिलेशन शो किया है। अमेरिका में एक स्टडी थी जिसमें 139 पेशेंट जिनको सस्पेक्टेड मायोकार्डाइटिस हुआ था कोविड वैक्सीनेशन के बाद, उनको एनालाइज किया तो ज़्यादातर यही पाया कि बहुत ज़्यादातर लोग को मायोकार्डाइटिस था, अपने आप चला गया। एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आर्टिकल था जिसने शो किया था कि 1 लाख लोगों में 1.7% केसेस में थोड़ा चांसेस उनको मिला था, 1.7 केसेस पर लाख, यानी कि एक्चुअल में आप देखोगे तो 0.01 के आसपास लगभग इंसिडेंस आएगा, जो कि काफ़ी कम है। और ज़्यादातर ये मायोकार्डाइटिस अगर होता भी है तो मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डिटिस दोनों ही लाइट है और ज़्यादातर हार्ट को बहुत ज़्यादा परमानेंटली कुछ डैमेज नहीं करते, और वैक्सीन होने के पहले 15-20 दिनों के अंदर ही आते हैं। तो कई लोग जो हमसे ये बात करते हैं कि वैक्सीन होने के साल भर बाद भी हार्ट अटैक आ रहा है, कि लोग ऐसा कहते हैं कि लोग आजकल जो जिम जा रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है वो वैक्सीन की वजह से आ रहा है, तो ये कंप्लीटली बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कुछ भी सेंस नहीं है और ऐसा होने का बिल्कुल कोई कारण नहीं है। अगर वैक्सीन रिलेटेड किसी को इन्फ्लेमेशन होगा भी तो पहले 5-7 दिवस में ही होगा, मैक्स टू मैक्स पहले 1 महीने के अंदर होगा, उसके बियॉन्ड होने का चांस बहुत कम है। नेचर मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने ये शो किया गया था कि 1 मिलियन में 40 मायोकार्डाइटिस के इंसिडेंट्स उनको मिले थे जिन लोग को कोविड वैक्सीन दिया गया था। और उसमें मॉडर्ना वैक्सीन में एक और डेटा था जिन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन पेशेंट्स में 10 लोगों को मायोकार्डाइटिस के चांसेस मिले थे। नेचर मेडिसिन में एक जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने ये शो किया था कि जिन लोग को भी कोविड मायोकार्डाइटिस है यानी कोविड वायरस पॉजिटिव है, उसमें 1 मिलियन में 40 लोगों को ये देखने को मिला था, जबकि वैक्सीन में यही इंसिडेंस 1 मिलियन वैक्सीन डोज के बाद सेकेंड डोज ऑफ मॉडर्ना वैक्सीन के बाद 10 लोगों का था, यानी वायरस के कंपैरिजन में काफ़ी कम था, और वो भी थोड़ा बहुत मॉडर्ना वैक्सीन के साथ ही ज़्यादा था, बाकी वैक्सीन के साथ उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीमारी उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है और वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली बहुत कम है। एक CDC यानी अमेरिकन गाइडलाइन सोसाइटी जो है उन्होंने ये पाया था कि लगभग 3400 पेशेंट्स को वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स देखने को मिला था सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद। ज़्यादातर लोग इसमें फाइजर वैक्सीन जिनको लगी थी और 12 से 17 साल के लोग में थे। ज़्यादातर इसमें जो लोग को भी वैक्सीन लगा था उसमें मायोकार्डाइटिस होने का चांस बहुत ज़्यादा ही कम था। ऑन एन एवरेज जो उनका डेटा था उसमें लगभग 1900 लोगों को मायोकार्डाइटिस रिपोर्ट किया गया था उनके एरिया में, और कंपैरेटिवली ज़्यादातर लोग को माइल्ड मायोकार्डाइटिस था, इसमें ज़्यादातर को लॉन्ग टर्म सिक्वेली किसी में भी नहीं देखे गए थे। हाँ, यंग पेशेंट्स में मायोकार्डाइटिस होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, हार्ट इन्फ्लेमेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, पर वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस डर को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि वैक्सीन रिलेटेड किसी को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होगी और उनको वैक्सीन से बचना चाहिए या बूस्टर डोज नहीं लगाना चाहिए अगर उनको हार्ट पेशेंट है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो लोग को वैक्सीन लग चुका है उनको डेफिनेटली 3rd डोज भी लगाना चाहिए, और नहीं अगर लगाए तो डेफिनेटली उनको सारे डोज लगवाने चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से डरना मतलब कोविड वायरस को इन्विटेशन देना है, और कोविड वायरस वैक्सीन से कई गुना ज़्यादा डेंजरस है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि वैक्सीन रिलेटेड जो भी डर है वो काफ़ी बेबुनियाद डर है, उसके डर को मन से निकाल दीजिए। वैक्सीन से लेकर बहुत सारे मिथ और भ्रांतियाँ कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है। कोई कहता है वैक्सीन से लोग मर जाते हैं, कोई कहता है हार्ट अटैक आ जाता है, कोई कहता है मायोकार्डाइटिस हो जाता है, कोई कहता है आदमी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बेबुनियाद है, कुछ इसमें ट्रूथ नहीं है, इसलिए इस सब चीज़ों को मन से निकाल दीजिए। अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कंप्लीट कर लीजिए, और लॉन्ग टर्म इससे सिक्वेले कुछ होगा इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपको 2 साल पहले वैक्सीन लगा था तो अभी उससे कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है।
यदि इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। आज के टॉपिक को देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल के सारे टॉपिक्स को रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहे। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।